हेलो। हाँ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी। आ रही है सर। बढ़िया। हुँ। ओके। ओके, हम क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट। थ्री लिक्विड्स ऑफ इक्वल masses आर टेकन इन थ्री आइडेंटिकल वेसल्स ए बी एंड सी। तीनों का मास सेम है। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? थ्री लिक्विड्स ऑफ इक्वल masses आर टेकन इन थ्री आइडेंटिकल क्यूब्स बिकल वेसल ए बी एंड सी। if the density is rho a rho b respectively, the force exerted by the liquids on the base of the cubicle कितना होगा भाई? हाँ। हाँ भाई, आप। हम्म। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है। उनका चला गया। प्राची, मेरी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ, आंसर क्या होगा इसका? 1 मिनट भी देखती हूँ, बता रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैमरा ऑन करना है, याद है? हाँ, हाँ कर लिया सर। 1 सेकंड। यहाँ पे दिखा क्या करेंगे? सर दिख रहा है? अंधेरा ही दिख रहा मुझे तो बस। सर मेरे को भी कैमरे में दिक्कत हो रही है, फिर फ़ोन से जॉइन करके उसमें कैमरा ऑन कर लेती हूँ। हेलो। हाँ बेटा, तुझे दिख रहा है तो वैसे कैमरे में अपने? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा अपना भी। तो मुझे भी नहीं दिखूंगा ना। 1 मिनट सर, फ़ोन से फिर ऑन करती हूँ, जॉइन करती हूँ, उसे कर लेती हूँ। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो।
बेटा आपको एक ऑडियो का ना उससे कनेक्ट मत करो, नहीं तो फिर एको होगी आपके लिए। छुट्टी ऐसे सच नहीं है, मतलब उसमें भी आपको ठीक है। ये कैमरा सेट हो गया। मेरी दो जगह से तो आवाज नहीं आ रही प्राची? हेलो। हाँ, मेरी दो जगह से आवाज तो नहीं आ रही? आ रही है सर थोड़ी बहुत तो, बट म्यूट थोड़ा कम कर ली वॉल्यूम। नहीं, उसमें पता है क्या कर सकते हो तुम? जो अपनी ऑडियो है ना, जिसपे तुम फिर वीडियो कर रहे हो, उसे ऑडियो से कनेक्ट मत कर। टेक आउट ऑडियो ऑप्शन होता है, ये फोन से होगा ना तुम्हारा दूसरा वाला? हाँ हाँ। हाँ, तो उसको ना पहले तो लॉग आउट कर लो एक बार, उसके बाद जब दोबारा हम्म। लॉग इन करो, कहता है कि ऑडियो विद वाईफाई, तो उसे कैंसिल कर देना बस। हम्म, तो उससे ठीक है। ऑडियो कनेक्ट नहीं होगा, फिर सही हो जाएगा। ओके। तूने भी ये वाला माइक ले रखा है? तू भी वीडियो लाइव करती है क्या? नहीं। इतना बड़ा माइक क्या कर रहा है फिर? मैंने ऑडियो बुक नरेट करी थी। अच्छा, ओके। ये बढ़िया चीज थी। कितनी कर ली? मैंने 3 करी थी। ओके। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस भी करी थी या ऐसे ही मतलब वॉइस सेलेक्ट हो नहीं। गई? मैंने यूएस के लिए करी थी। अम, अच्छा, हाँ। मतलब यूएस की कोई 3 बुक थी, तो उनकी एसेंट वगैरह के हिसाब से कह रही है तो। हाँ, अमेरिकन एक्सेंट में बोल लेती हूँ तो उसमें करी थी मैंने। गुड इनफ, ये भी अच्छा है। ये बढ़िया अच्छा है। ये कुछ तूने पहली बार ढंग की बात बताई मुझे। ओके। दिख रहे हैं चलो, सर? क्या कह रहे हैं हम? हाँ हाँ, बढ़िया एकदम। क्या कह रहे हैं अब हम? थ्री लिक्विड्स ऑफ इक्वल मास आर टेकन थ्री क्यूबिकल वेसल्स ऑफ ए बी सी, देयर डेंसिटीज आर रो ए रो बी एंड रो सी। बताओ फोर्स निकालना है, कितना बेस पे लगेगा, कितना लगेगा? कौन सा ऑप्शन? ओके, तुम्हारा बेटा? सर बी। सी ऑप्शन है बेटा। क्योंकि मास सेम है, मास सेम है तो वेट सेम है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो सेम है क्योंकि मास सेम हो गया। और जो एरिया है, क्योंकि तीनों ब्लॉक जो है वो क्यूबिकली है, तो इसका मतलब तीनों का बेस एरिया भी सेम होगा। क्लैरिटी है? हम्म। बढ़िया। आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, ये चीज मैं आई थिंक ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं बताया तो इनको दोबारा बता देता हूँ। क्या मैंने ये बता दिया था कि अगर दो लिक्विड होते हैं, तो एक जो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे होता है, जो लिक्विड की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है। हम्म। ये बता दिया था। अच्छा, हम्म। अगर इसमें मैं कहूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो एक तरीके से यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन होगा, जिसमें ये एच वन है और ये रो वन है। और ये एक तरीके से रो एच टू होगा हाइट, और लिक्विड रो टू होगी, हाँ है ना? हम्म। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू। कोई डाउट यहाँ तक तो बताएं। नहीं। यस। तुम्हारा इंटरनेट लैग कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, वीडियो लैग कर रही है थोड़ी सी। चलो कोई नहीं। तो ये प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, मेरे पास ना दो ट्यूब है कुछ ऐसी, ठीक है? इस ट्यूब में क्या है, अब जनरली जब हम ट्यूब की बात करते हैं, तो जब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो प्रेशर ज्यादा होगा, और ऊपर की तरफ जाऊंगा तो प्रेशर कम होगा। इसमें कोई डाउट? हम्म।
हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है? नहीं। ओके, अब हमसे कहा क्या गया एक तरीके से, ध्यान से सुनना। हमसे बोला गया कि हमसे बोला गया कि हमारे पास दो लिक्विड है जिनकी हाइट सेम है बेटा, ये हाइट सेम है, और बीच में लगा रखी है पिन बिल्कुल सेंटर में। एक तरफ लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो, और दूसरी तरफ कितनी है 2 रो। अब हमने पिन हटा दी, पिन हटा दी तो क्या होगा? पिन एक तरीके की वॉल्व है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए क्योंकि दोनों की हाइट h है। तो ये क्लैरिटी होती है कि अगर ये वाला पॉइंट मैंने लिया और ये वाला पॉइंट लिया तो प्रेशर A में ज्यादा होगा बजाय B में, हाँ कि ना? प्रेशर A पे ज्यादा होगा, तो जैसे ही मैंने ये पिन हटाई तो होगा क्या, A से जो लिक्विड है वो किस तरफ बहेगा, B की तरफ। इसमें कोई डाउट? नहीं। अब इसमें जो अच्छी बात है वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर वॉल्यूम तब तक एक तरफ जाता रहेगा जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए, जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यस। अच्छा, मान लो कि ये x नीचे आ गया, ये वाला पार्ट x नीचे आ गया, तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये पार्ट x ऊपर आ गया, हाँ कि ना? हाँ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर अब प्रेशर कहूंगा इसके x नीचे आने के बाद, तो मैं बोलूंगा भाई एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही है, प्लस डेंसिटी जो 2 की है मल्टीप्लाइड बाई g इंटू, क्योंकि वो x नीचे आ गया तो x माइनस h। सिमिलरली यहाँ पर P नॉट प्लस रो 1 g इंटू एच प्लस एक्स। कोई डाउट है प्लीज तो बताएं। नहीं। तो P नॉट से P नॉट गया, G से G गया, रो 1 इंटू एच प्लस एक्स और रो 2 इंटू एच माइनस एक्स। कोई डाउट? रो 1 हमारा रो होगा और रो 2 क्या होगा, 2 रो। रो से रो भी कैंसिल हो गया, तो h प्लस एक्स किसके बराबर, 2h माइनस 2x के। तो एक तरीके से ये आ जाएगा 3x इसके बराबर आ जाएगा h के। इसका मतलब x किसके बराबर आ गया, h बाई 3। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे। क्लियर है भाई? बढ़ जाऊं आगे भाई? ये लिख रही है। नेक्स्ट पार्ट। अब जैसे हम ए पॉइंट पे देखते हैं तो प्रेशर ए पॉइंट पे कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी पर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, लेट्स से 1 ले लिया हमने इसको, ये H2 ले लो। सी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, जितना बी पॉइंट पर है, हॉरिजॉन्टल है क्योंकि। अच्छा, सी पॉइंट पे जितना प्रेशर है वो एफ और जी पर भी सेम रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है नहीं? एफ पर भी और जी पर भी। अच्छा, तो डी पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, तो डी पॉइंट पर या प्रेशर ई पॉइंट पर जो होगा सेम होगा, मतलब पी नॉट प्लस रो 1 जी एच 1 माइनस टाइम्स ऑफ रो 2 जी एच 2, हाँ कि ना? पी नॉट प्लस रो जी एच 1 नीचे यहाँ तक पहुंच गया, जब यहाँ पे पहुंचे तो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर, प्रेशर कम होगा तो रो 2 जी एच 2।
अच्छा लेकिन रो तो सेम ही है, लिक्विड अलग है नहीं, तो यहाँ पे रो GH2। इसका मतलब अगर मैं प्रेशर की बात करूं डी पर और ई पर, सेम होगा रो जी इंटू H1 - H2। कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। क्लियर है बेटा? सर बस 1 मिनट। हाँ आराम से। बढ़ जाए आगे भाई। सची जो आवाज नहीं आ रही म्यूटेड हो। हेलो। हाँ अब आई है बस। ओके नेक्स्ट वन, बताओ प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए क्या है, इस पॉइंट पर है। सर डी ऑप्शन। ओके तुम्हारा क्या ऑप्शन आ रहा है भाई? वो और रुक रहा है, मुझे लग रहा है ठीक है वैसे बेटा। -GH। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कोई डाउट भाई? बढ़िया, दोनों का सही था। ये दोबारा आ गया। ओके अब यहाँ दो पेन है, दोनों पेन निकाल दी, दोनों की इनिशियल हाइट H है, फाइनल क्या होगी? फाइनल हाइट सर ऑफ द आपसे लिक्विड। क्या बताना क्वेश्चन में? दोनों पेन निकाल दिए बेटा, जब दोनों पेन निकाल दी, दोनों की हाइट इनिशियली H थी। अब बताना है पेन निकालने के बाद, देखिए एक तरफ 3 रो है, एक तरफ 2 रो है और एक तरफ रो है। तो बेसिकली जब हमने निकाल दी पेन तो फिर क्या होगा? दोनों निकालो एक साथ, ऐसा नहीं एक करके एक है, क्योंकि एक निकालोगे तो फिर तो वो प्रेशर पुट करेगी लेकिन पिन की वजह से जा ही नहीं पाएगी, तो दोनों निकालने पड़ेंगे।
लगता है मुझे थोड़ा मोबाइल में लगना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाएगी। सर नहीं हो रहा। नहीं, अच्छा तो H/2 हो गया, नहीं 2H हो गया, 2H सारा लिक्विड उधर गया। पता नहीं भैया क्या है। अरे सोचो, वापस से लॉजिक बस ये लगाओ कि जब ये दोनों पिन हटाई तो रेड वाला जाएगा नीचे, हाँ के ना, और इस ब्लैक वाले के साथ ही ब्लू वाला है, तो मतलब ब्लू वाला जाएगा ऊपर, हाँ के ना। मतलब ये एक्स ऊपर गया और ये एक्स नीचे गया। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही लिक्विड रहा, विच इज पी नॉट प्लस 3 रो इंटू जी इंटू एच माइनस एक्स, हाँ के ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एक ही लिक्विड, दो लिक्विड आ गए, विच इज पहला रो जी एच प्लस दूसरा 2 रो जी इंटू एक्स, हाँ के ना। सर ये नीचे गया वहां पे ऊपर कैसे? अरे जब ये लिक्विड रेड कलर वाला, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ये बात समझ में आई है नहीं? हाँ। अच्छा, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। अगर प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, मान लो इसको तुम थोड़ा सा ऊंचा कर लो, इन दोनों को भी ऊंचा कर लो, हाँ के ना। तो हम क्या कह रहे हैं, ये पूरा जो लिक्विड है क्या हुआ, ये ऊपर चढ़ गया ऐसे। ये बात समझ में आई है नहीं? यस। जब ये ऊपर चढ़ा तो ये जो ब्लू वाला है ये भी ऊपर चढ़ जाएगा, हाँ के ना, ऐसे। कोई डाउट? अच्छा, हमने कहा कि भाई ये ब्लैक वाला तो वैसे ही एच था, ब्लू वाला हमने मान लिया एक्स। जब ब्लू वाला एक्स ऊपर चढ़ा तो एक तरीके से जो रेड वाला है वो कम हो गया, हाँ के ना। और ये रेड वाला गया कहाँ, ये रेड वाला इधर आ गया एक तरीके से, थोड़ा नीचे थोड़ा इधर, हाँ के ना। लेकिन नीचे गिर गया एक तरीके से कुछ, कितना गिरा, हमने कहा टोटल कितना था एच, तो ये कितना गया नीचे एक्स, क्यों एक्स नीचे गया, एक्स नीचे क्यों गया, क्योंकि ये एक्स ऊपर गया, तो ये कितना बचा, एच माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? इसका मतलब यहां से नीचे कितना गया, एच माइनस एक्स, रो जी एच, क्लैरिटी? प्लस पी नॉट प्लस ये कहाँ गया ऊपर, तो रो जी एच प्लस, अब ये 2 रो की जिसकी डेंसिटी थी वो भी ऊपर चढ़ गया, कितना ऊपर, एक्स ऊपर, तो 2 रो जी एच। जब तक, कब तक वो ऊपर चढ़ेगा, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। कोई भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बताएं। हाँ भाई, कोई डाउट? नहीं। तो ये क्लैरिटी आई, तो पी नॉट से पी नॉट कट गया, देखो जी 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 सब में है, रो रो और रो भी सब में है, बचा कितना, h प्लस 2x, किसके बराबर, 3 टाइम्स ऑफ h माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h प्लस 2x इज इक्वल टू 3h माइनस 3x। x को उधर ले जाओ तो कितना आएगा, 5x, h को उधर ले जाओ आएगा 2h, x किसके बराबर आ गया, 2h/5।
कहाँ पे 2 नहीं आया? हाँ, क्यों आया? जब डेंसिटी 2 रो नहीं ली तूने, क्यों? लिक्विड अलग है ना? नहीं तो रो वहां से भी तो जाएगा ना बेटा, ऊपर चढ़ेगा, सही वाला H+X करने की क्या जरूरत है वहां पे? नहीं समझ में आया प्राची? आ गया। अभी तो आसान सवाल है बेटा, डिफिकल्ट तो अगला है। हम्म, मैं डर बना रहा हूँ, अगला पता नहीं कैसा होगा। हाँ भाई, क्लियर है या नहीं? पक्का? तेरे को भी समझ में आ गया? चलो, तेरी तो वैसे भी नीट है ना? हाँ। तो अगला तेरे लिए नहीं है। नहीं, ये तो है, ये तो है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वर्टिकल यू ट्यूब इनर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कौन सा है? ये रहा। अ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी दिस, ग्लिसरीन कहाँ है? ये रही। Of length 10 centimeter is poured onto one of the arms. Oil of density this is poured onto the other arm until the upper surface of the oil and glycerin are in the same level. यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? पहले मुझे बताओ। समझ में आ गया कि भाई ग्लिसरीन और ऑयल सेम लेवल पर है। ग्लिसरीन का मुझे डेंसिटी पता लग गई, ऑयल की डेंसिटी पता लग गई। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? और 3 टाइप के लिक्विड हैं, ग्लिसरीन, ऑयल और मर्क्यूरी। मैंने कहा कि भाई हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है अगर लिक्विड सेम हो, तो मैंने कह दिया भैया यहाँ भी मर्क्यूरी और इधर भी मर्क्यूरी है, तो इस पॉइंट पर लिक्विड सेम, प्रेशर सेम होगा। क्या बात समझ में आई या नहीं? अब इससे ऊपर अलग अलग है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इस पॉइंट पर कितना होगा? तो हमने कहा भाई प्रेशर तो पी नॉट है ही, प्लस ऑयल की डेंसिटी 0.8 इंटू जी। अच्छा, 0.8 इंटू 1000 एक तरीके से, क्योंकि जी 1000 में आएगा, तो 0.8 इंटू 1000 रो इंटू जी, 10 ही ले लिया मैंने अप्रोक्सीमेटली, रो जी इंटू एच। एच कितना? एच ही है। उसके बाद क्या है? अगर मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ और तो मुझे मर्क्यूरी दिख रहा है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी? 13.6 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू टोटल हाइट 10 है ये, तो ये 10 माइनस एच हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है कि ये टोटल 10 है, तो ये 10 माइनस एच हो जाएगा? कोई डाउट? अच्छा, इससे याद आया कि कल ना हमारे यहाँ दिवाली पार्टी है, एथनिक वियर है, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो जो ना मन करे वो पहनो। और 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा। कुर्ता पजामा आता है भैया, कुछ भी पहना। सर कितने बजे से? 4 से 5 बेटा। ठीक है। ठीक है, मतलब तुम लोगों की क्लास है तो मैं ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ, तो तुम दोनों को ऐसे ही बता रहा हूँ। ओम को मैं फोन करके एक बार बोल दूंगा, नहीं तू बोल दियो एक बार ओम को फोन करके। हाँ भाई, इसके बाद क्या है? ग्लिसरीन का क्या होगा? अच्छा तू मतलब, मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया प्रत्यक्ष को, प्राची तेरे को नहीं बोला है, ठीक है ना? प्रत्यक्ष बोल देगा, अगर तेरे को दिखता है तो तू बोल दियो, फोन करने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं है। अच्छा, ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी? तो 1.3 इंटू 1000, तो रो दोबारा रीजन करो 4 जगह से तुमने,